अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सऊदी वली अहद से आइंदा मुलाकात की तस्दीक। एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आइंदा हफ्ते सऊदी वली अहद से होने वाली मुलाकात सिर्फ मुलाकात नहीं बल्कि इससे बढ़कर होगी। सहाफ़ी के सवाल पर कि क्या सऊदी अरब को F-35 तैयारे फरोख्त करने का फैसला किया गया है, अमरीकी सदर ने कहा कि सऊदी अरब बहुत से तैयारे खरीदना चाहता है। उन्होंने कहा कि अमरीका दुनिया के बेहतरीन तैयारे और बेहतरीन मिसाइल बनाता है। ट्रंप का कहना था कि सऊदी अरब बड़ी तादाद में F-35 और दीगर लड़ाका तैयारे खरीदने का ख्वाहिशमंद है। इब्राहिमी मुआहदों से मुतालिक सवाल पर अमरीकी सदर ने कहा कि ये मुआहदे भी बातचीत का हिस्सा होंगे। उम्मीद है सऊदी अरब जल्द इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो जाएगा। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी पर खुसूसी रिपोर्ट। लिखा कि साबिक वज़ीर आज़म की बुशरा बीबी से तीसरी शादी ने उनकी सिर्फ ज़ाती ज़िंदगी नहीं बल्कि उनके अंदाज़े हुक्मरानी पर भी सवालात खड़े किए। सीनियर सहाफ़ी ओवन बैनर्ड जॉन्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि साबिक वज़ीर आज़म के करीबी हलकों के मुताबिक बुशरा बीबी अहम तकर्रुरियों और रोज़मर्रा सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती थीं। जब से इमरान खान के फैसला साजी के अमल पर रूहानी मुशावरत का रंग गालिब होने की शिकायत पैदा हुई और नतीजे में इमरान खान अपने ऐलान करदा इस्लाहाती एजेंडे को नाफिज करने में नाकाम रहे। बाज़ मुबस्सिरीन के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि हसास इदारे के कुछ अफराद मुबैना तौर पर ऐसी मालूमात बुशरा बीबी तक पहुँचाते थे जिन्हें बुशरा बीबी इमरान खान के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती थीं। बाबर आजम की शानदार सेंचुरी के साथ पाकिस्तान की फतह। श्रीलंका को दूसरे वनडे में 8 विकेटों से हरा दिया। 289 रन का हदफ पाकिस्तान ने 10 गेंदें पहले हासिल कर लिया। बाबर आजम ने 8 दिलफरेब चौकों की मदद से 102 रन बनाए। इस सेंचुरी के लिए उन्होंने 83 इनिंग्स का इंतजार किया। 2 साल 2 माह से ज़्यादा अरसा सब्र किया। सेंचुरी करने के बाद बाबर आजम ने पहले ड्रेसिंग रूम और फिर आसमान की तरफ देखा और फिर सजदा किया। नाजरीन ने हर स्ट्रोक पर उन्हें जी भर के दाद दी। जब उन्होंने सेंचुरी बनाई तो पूरे स्टेडियम ने उन्हें खड़े होकर दाद दी। आखिर में विनिंग स्ट्रोक भी बाबर आजम के ही हिस्से में आया। बाबर आजम ने कहा कि मद्दाहों की सपोर्ट से बहुत हौसला मिला। जो टारगेट था उसके मुताबिक बैटिंग की। सेंचुरी स्कोर करने के बाद एतमाद बहाल हुआ है। खुद पर भरोसा था कि सेंचुरी स्कोर करनी है। पाकिस्तानी इनिंग्स में ओपनर फ़खर जमान ने 78 रन की इनिंग्स खेली। 8 चौके और 1 छक्का लगाया। सायम अयूब के साथ 77 रन का ओपनिंग स्टैंड फराहम किया। मोहम्मद रिजवान ने भी निस्फ सेंचुरी बनाई। 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से 51 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इससे पहले श्रीलंका की टीम मुकर्ररा 50 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 288 रन बना सकी। इब्तदाई 4 विकेटें 98 रन पर गिरने के बावजूद लोअर ऑर्डर में लियानांगे, मेंडिस और हसारंगा ने उम्दा बैटिंग की। पाकिस्तान की तरफ से हारिस रऊफ और अबरार अहमद ने 3-3 विकेटें हासिल की। सुबह सवेरे लाहौर का फ़िज़ाई मयार इंतहाई मुज़रत से है। बैनुल-अक़वामी मौसमियाती वेबसाइट के मुताबिक अब से कुछ देर पहले दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 250 रिकॉर्ड। पाकिस्तान के दीगर शहरों में गुजरांवाला में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 525 रिकॉर्ड, फैसलाबाद में 508 रिकॉर्ड। आप लोगों को पता है कि नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह के लिए काफ़ी बेहतर है। मौसम तो है ठंड, बस सूप खाने में सर्दियों में मज़ा भी है और ये अंडे और सिरकी वगैरह इसमें गर्म भी है। कोयटा में सर्दी बढ़ते ही यखनी और गर्म सूप की डिमांड बढ़ गई। ठंडी खुश्क हवाओं में गर्म गर्म यखनी की बात ही और है। I, Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. That as Chief Justice of Federal Constitutional Court of Pakistan, That as Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability and faithfully.
जस्टिस अमीनुद्दीन वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। वफाकी आईनी अदालत के 3 जजों जस्टिस हसन नजर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी ने भी हल्फ उठा लिया। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस जस्टिस अमीनुद्दीन से सदर आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाक बहरिया और फ़ज़ाइया के सरबराहान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी और वफाकी वज़रा शरीक हुए। बाद में वफाकी आईनी अदालत के 3 जजों से चीफ जस्टिस आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन ने हल्फ लिया। वजारत कानून के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत के 6 जजों में जस्टिस के आगा भी शामिल होंगे। बलोचिस्तान से जस्टिस रोज़ी खान आईनी अदालत के जज होंगे। अरशद हुसैन शाह भी आईनी अदालत के जज होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। इस्तीफ़े से कबल जजेस ने साथी जजेस से उनके चैम्बर में जाकर अलविदाई मुलाकातें की। साथी जजेस ने दोनों को इस्तीफ़ा ना देने का मशवरा दिया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के मुस्ताफ़ी होने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है कि साथी जजेस आखिरी वक्त तक दोनों जजेस को मुस्ताफ़ी ना होने पर कायल करते रहे। दोनों जजों ने मुलाकातें करके इस्तीफ़ा दिया और सुप्रीम कोर्ट से रवाना हो गए। इस ऐवान की, इस पार्लियामेंट की पास करदा एक तरमीम जो है आइन में, उसके खिलाफ जो है उनकी गैरत जाग गई। लेकिन जब ये कैंगरू कोर्ट्स बना के मियां नवाज शरीफ को विक्टिमाइज किया जा रहा था, उस वक्त किसी की गैरत ना जागी। आज जो है इनका ज़मीर इसलिए जाग गया है कि इनकी जो इजारादारी है सुप्रीम कोर्ट पे, उस पे कतगन लगाई गई। इस ऐवान की पावर जो आइन ने इसको दी हुई है, ये सुप्रीम है, इसकी कोई इंक्रोचमेंट जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ऐवान से मंजूर तरमीम पर 2 जजों का ज़मीर जाग गया। जब कैंगरू कोर्ट्स बनाकर हमारे खिलाफ सियासी इंतकाम लिया जाता रहा, उस वक्त किसी की गैरत न जागी। कौमी असम्बली से खिताब में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ हर सियासी मुकदमे में चंद जजेस आगे रहे। जजों का ज़मीर उस वक्त जागा जब सुप्रीम कोर्ट पर उनकी इजारादारी मुतासर हुई। इन जजों का ज़मीर दहाइयों से सोया हुआ था। अतहर मिनुल्लाह जमहूरियत की बात करते हैं, वो मुशर्रफ की सूबाई काबीना में शामिल थे। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि इसी पार्लियामेंट के ऐवान में बैठकर 52 बिल रात को मंजूर किए गए। हालिया दहशत गर्दी पर इनकी ज़बान से मजम्मत का एक लफ्ज़ नहीं निकला। ये बताएं कि पाकिस्तान के वफादार हैं या फिर दहशत गर्दों के साथी। सब का माजी जानता हूं। इस ऐवान में आप भी उस ऐवान में बैठे हुए थे जब आधी रात को 52 कवानीन जो है पास किए गए, 52 कवानीन, और इस असेंबली को डिसॉल्व किया गया। उस वक्त इनकी गैरत और अहमियत कहाँ थी? यही लोग जो है दहशत गर्दों के तहफ़्फ़ुज़ देने वाले भी बने हुए हैं। Now put the motion to the House. Those are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. सेनेट ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। PTI और JUI के अरकान की बिल की मुखालिफत। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने बिल बहस के लिए कमेटी में भेजने का मुतालबा किया। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी ने ऐवान से राय ली और कहा कि अक्सरियत चाहती है कि बिल फौरी पेश किया जाए, कमेटी को नहीं भेज सकते। सेनेट ने एयरफोर्स तरमीमी बिल और नेवी ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिए। सेनेट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल की भी मंजूरी दे दी। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। स्पीकर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने 17 नवंबर को असम्बली का इजलास तलब कर लिया। इजलास में वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी होगी। पीपल्स पार्टी ने फैसल राठौर को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नामजद किया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाए तो मुतबादिल वज़ीर आज़म अज़ खुद मुंतखब हो जाता है। आइन के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद पर 3 दिन बाद और 7 दिन के अंदर राय शुमारी कराना लाजिम है।
पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल से रोक दिया। रैलियों और जलसों में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। फैसले में लिखा कि सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के ज़ुमरे में आता है। रियासत सरकारी और सियासी तकरीबात में तफरीक करे। सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कौमी ख़जाने का ज़िया है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि 2 मरतबा खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल से वफाक पर धावा बोला गया। असातिज़ा, डॉक्टर्स और दीगर सरकारी मुलाजमीन को ज़बरदस्ती साथ लाया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सिर्फ तब्दीली का नारा लगाकर लोगों को इस्तेमाल किया। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का सही वक्त पर दुरुस्त फैसला है। चढ़ाई और धरने देने का कल्चर ख़त्म होना चाहिए। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा कि मुल्क अब ऐसे ही चलेगा, धौंस, बदमाशी और गुंडागर्दी नहीं होगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है कि वो अभी आराम से खेल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 4.5 करोड़ अवाम के वज़ीर आला हैं। अवाम फैसला करें कि उनके वज़ीर आला को टेस्ट की बैटिंग करनी है या वनडे की। ISF के यौम तासीस की तकरीब से खिताब में सुहेल आफरीदी ने कहा कि वो आईनी रास्ते पर चलकर अपने लीडर से मिलना चाहते हैं, कोई उन्हें झुका नहीं सकता। अफगानिस्तान से तिजारत दहशतगर्दों की पनागाहों के मुकम्मल खात्मे के बाद ही मुमकिन है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहा TTP और BLA डिक्लेयर्ड दहशतगर्द हैं। पाकिस्तान किसी भी दहशतगर्द ग्रुप के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा। उर्दन के शाह अब्दुल्ला 2 मार्च से पाकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर धमाके में मुलव्वस खुदकुश बमबार के मुआविन फितनल खवारिज कलदम TTP के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। इंटेलिजेंस ब्यूरो और महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका कार्रवाई में धमाके में मुलव्वस सेल के 4 अरकान पकड़े जा चुके। तहकीकात जारी हैं, मजीद इंकशाफात और गिरफ्तारियों का इम्कान। सरकारी हुकाम के मुताबिक दौरान तफ्तीश खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिदुल्लाह उर्फ शीना ने एतराफ़ किया है कि अफगानिस्तान में मौजूद कलदम TTP के कमांडर सईदुर्रहमान उर्फ दादुल्लाह ने इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने की हिदायत की। खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचा तो उसे वसूल करके पेशावर से खुदकुश जैकेट के साथ इस्लामाबाद पहुंचाया गया और नवाही इलाके में ठहराया गया। खुदकुश बमबार का ताल्लुक शरवारी कबीले से था और वो नंगरहार अफगानिस्तान का रिहायशी था। कलदम TTP फितनल खवारिज की अफगानिस्तान में मौजूद आला क़यादत हर कदम पर हमलावर नेटवर्क की रहनुमाई कर रही थी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा, पुरअमन पाकिस्तान के साथ हमारे मुखलिस दोस्त श्रीलंका और क्रिकेट की भी जीत हुई है। बाबर आजम, फ़खर जमान और मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग की बदौलत पाकिस्तानी टीम जीती। श्रीलंका की टीम के खिलाड़ियों और मैनेजमेंट का खुसूसी तौर पर शुक्रिया। शायकीन क्रिकेट ने श्रीलंकन टीम को पूरी तरह सपोर्ट किया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि श्रीलंकन टीम की पाकिस्तान आमद दोनों ममालिक के दरमियान खेल और दोस्ती के मजबूत ताल्लुक की अलामत है। वज़ीर आज़म की खेलों के फ़रोग़ की पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान आज बैनुल-अक़वामी टीमों की मेज़बानी एतमाद के साथ कर रहा है। फील्ड मार्शल ने मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के क़याम के लिए बैनुल-अक़वामी खेलों की बहाली की राह हमवार की। दौरा श्रीलंका समेत तमाम बैनुल-अक़वामी इवेंट्स के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी वज़ारत दाखिला की अहम कामयाबी है। गवर्नर ने कहा कि श्रीलंका को 8 विकेटों से शिकस्त देना कौमी टीम की शानदार कारकर्दगी का वाज़ेह सबूत है। खिलाड़ियों ने बेहतरीन टीम वर्क और अज़्म हौसले से कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। भारतीय रियासत बिहार में रियासती असम्बली के इलेक्शन में हुक्मरान इत्तेहाद भारी अक्सरियत से कामयाब। BJP और JDU के इत्तेहाद NDA ने 243 में से 202 सीटें जीत लीं। अपोजिशन इत्तेहाद ने 35 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि हम ऐसे इलेक्शन में फतह हासिल न कर सके जो शुरू से ही गैर मुनसिफाना हो। कांग्रेस और अपोजिशन इस नतीजे की गहराई से छानबीन करेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का रावलपिंडी में इजलास। एलामिया में कहा गया है कि 27वीं आईनी तरमीम बशमूल 26वीं तरमीम आइन की बुनियादी ढांचे के खिलाफ है।
तरामीम मुस्तरद करते हैं। मुतालबा है कि आइन को असल शक्ल में बहाल किया जाए। मंसूर अली शाह और अतर मिन्नुल्लाह के इस्तीफ़े को मज़ामत के तौर पर ताबीर करते हैं। पीर के रोज़ सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान कौमी असम्बली से सुप्रीम कोर्ट तक वॉक करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 27वीं आइनी तरमीम के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी। पंजाब असम्बली के मेंबरान पीर के रोज़ पंजाब असम्बली से लाहौर हाई कोर्ट तक मार्च करेंगे। आइंदा जुमे को मुल्क भर में यौम सियाम मनाया जाएगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। सत्ताईसवीं आइनी तरमीम के खिलाफ कराची और लाहौर बार की कॉल पर वकला का एहतजाज। अदालती कार्रवाइयों का बाइकआउट किया। कराची में वकला ने सिटी कोर्ट के दरवाजे बंद करवा दिए। हैदराबाद में वकला ने धरना दिया। लाहौर बार एसोसिएशन का 27वीं आइनी तरमीम के खिलाफ यौम सियाह। 27वीं तरमीम की मजम्मत। मुस्ताफ़ी जजेस से इजहार यकजहती। 27वीं आइनी तरमीम के बाद सन हाई कोर्ट में आइनी और रेगुलर केसेस की समाअत मुतासर। हाई कोर्ट के इदारे इख्तियार के तयन के लिए कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने काज लिस्ट मनसूख कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 में तरामीम की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सरबराही में इजलास में नई तरामीम मंजूर कर ली गईं। एलामिया के मुताबिक इजलास में इत्तफाक़ राय के बाद मुनीर पराशा को सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का दर्जा देने की मंजूरी दी गई। फुल कोर्ट इजलास में 19 में से 17 जज शरीक हुए। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक इजलास में शरीक नहीं हुए। कराची की कोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब ट्रेलर की टक्कर से राहगीर जाँ बहक। ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। मुश्तइल अफराद की ट्रक को आग लगाने की कोशिश। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया। पेशावर के इलाके तहकाल में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग। दुल्हा समेत 12 अफराद गिरफ्तार। मुलजमान से भारी असलहा और 2 गाड़ियां बरामद। फायरिंग की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में ज़ाफ़रान की फसल की काश्त के लिए इक़दाम। ज़िला कुरम में पहली बार ज़ाफ़रान की काश्त का कामयाब तजुर्बा। 15 लाख रुपए फ़ी किलो तक फ़रोख्त होने वाले ज़ाफ़रान में काश्तकारों की खुसूसी दिलचस्पी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने सितंबर में अपना कर्जा मजीद 852 अरब रुपए कम कर दिया। कराची में तकरीब से खिताब में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि 10 साल में हमने अपनी बुनियाद मजबूत की है। बैंकों के असासे बढ़े लेकिन वो माशी नमू और रोज़गार फराहमी का सबब नहीं है। बैंकों की तवज्जो हुकूमत की बजट ज़रूरियात पूरी करने पर है। बैंकों को मशवरा है कि निजी शोबे पर तवज्जो दें। अगली दिहाई ट्रांसफॉर्मेशन की है। बैंक अपना किरदार अदा करें। बैंकों को डिजिटलाइजेशन बढ़ाने, मसनूई ज़हानत और मशीन लर्निंग पर भी तवज्जो देना होगी। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन कंपाउंड में धमाका। 7 अफराद हलाक, 27 जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाका जब्त शुदा अमोनियम नाइट्रेट फटने से हुआ। धमाके के बाद पुलिस स्टेशन में आग लग गई। गजा में इसराइली बमबारी भी नौजवानों को तालीम से दूर रखने में नाकाम। गजा इंटरमीडिएट बोर्ड के इम्तहानात में 11 फ़लस्तीनी लड़कियों ने 99% से ज़ायद नंबर लेकर टॉप पोजीशन हासिल कर ली। इसराइली मजालिम के शिकार फ़लस्तीनियों में खुशी की लहर दौड़ गई। नताइज के ऐलान के साथ कामयाब तलबा के ख़ानदानों ने तबाहाल इलाकों में जश्न मनाया, एक दूसरे का मुँह मीठा कराया। इंटरमीडिएट में कामयाबी हासिल करने वाले बेशतर तलबा और तालिबात इसराइली फ़ौज की बमबारी में जाम शहादत नोश कर चुके हैं। इसराइली बर्बरियत की शिकार गजा पट्टी में मौसम सरमा की पहली बारिश। फ़लस्तीनी पनागुज़ीनों के खेमे पानी में डूब गए। अशिया खुरनोश बारिश के पानी में बह गईं। खेमों में मकीन फ़लस्तीनी अपनी मदद आप के तहत पानी के निकास में मसरूफ़। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा। तनख्वाहों में इजाफे के लिए इंग्लैंड में रेजिडेंट डॉक्टर्स की 5 रोज़ा हड़ताल शुरू। हड़ताल बुध की सुबह 7 बजे ख़त्म होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हड़ताल से अस्पतालों पर शदीद दबाव पड़ेगा। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल से NHS इंग्लैंड को तकरीबन 240 मिलियन के इजाफी अखराजात अदा करने होंगे। हेल्थ सेक्टर की मजम्मत।
स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में मुसाफिर बस को हादसा, मुतादिद अफराद हलाक और जख्मी हो गए। हादसे की वजह सामने ना सकी, बस ड्राइवर गिरफ्तार। स्वीडिश पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। सिंध हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम पहली सिंध ई स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप के सेमीफाइनल मुकम्मल हो गए। काउंटर स्ट्राइक 2 के फाइनल के लिए लीजन और वाहवा की टीमों ने क्वालिफाई किया। वैलोरेंट गेम के फाइनल में गेम थ्योरी और हाउलर्स टीमों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल 22 नवंबर को कराची में होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इनामात तकसीम करेंगे। ई स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप का फाइनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। अर्जेंटीना की दारुल हुकूमत ब्यूनस आयरस के सनती इलाके में जोरदार धमाके। मेयर ब्यूनस आयरस का कहना है कि धमाकों से मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में लगने वाली आग इंतहाई शदीद है। इसराइली बर्बरियत की शिकार गजा पट्टी में मौसम सरमा की पहली बारिश। फलस्तीनी पनागुज़ीनों के खेमे पानी में डूब गए। अशियाए खुरनोश बारिश के पानी में बह गईं। खेमों में मुकीम फलस्तीनी अपनी मदद आप के तहत पानी के निकास में मसरूफ। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। तनख्वाहों में इजाफे के लिए इंग्लैंड में रेजिडेंट डॉक्टर्स की 5 रोज़ा हड़ताल शुरू। हड़ताल बुध की सुबह 7 बजे खत्म होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हड़ताल से अस्पतालों पर शदीद दबाव पड़ेगा। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल से NHS इंग्लैंड को तकरीबन 240 मिलियन के इजाफे अखराजात अदा करने होंगे। हेल्थ सेक्रेटरी की मजम्मत। रियाद सीजन 2025 में मिस्टर बीस्ट के बीस्ट लैंड जोन का शानदार इफ्तिताह। तकरीब में बच्चों समेत मद्दाहों की बड़ी तादाद में शिरकत। बीस्ट जोन में मुख्तलिफ गेम्स रखे गए हैं जिनमें शुरका हिस्सा लेकर इनामात जीत सकेंगे। बीस्ट जोन 27 दिसंबर तक खुला रहेगा। मिस्टर बीस्ट दुनिया के सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले यूट्यूबर हैं और उनके 450 मिलियन से ज़ायद सब्सक्राइबर्स हैं। और जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। आज भी मुख्तलिफ डांस परफॉर्मेंसेज, म्यूज़िक कॉन्सर्ट और आर्ट गैलरी फेस्टिवल का हिस्सा होंगे। गुज़श्ता रोज़ फेस्टिवल में इंसानियत का मुस्तकबिल के उन्वान से बैनुल-अक़वामी फ़नकारों का मुबाहिसा हुआ। फ्रेंच शॉर्ट्स के उन्वान से 4 फिल्मों की स्क्रीनिंग भी की गई।